यस। नमस्कार। एक बार आप सभी का मैं फिर स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मन में कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का कोई सवाल आ रहा हो तो आप डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि प्रश्न करने पे ही, सवाल करने पे ही डाउट क्लियर होगा आपके। और क्योंकि आप प्रैक्टिकली सिनारियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरेटिकली तो पीपीटी और सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। और अभी तक हम लोगों ने जो बात किया वो जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था, हम लोग उस पर बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमारा जो टेलीफोनी सिस्टम है उस पर हम लोगों ने बात किया। और इस दौरान मैंने आपको माइग्रेशन का एक तरीका बताया, जिसके अंदर आपको ये पता चला कि लाइन तो वही है, धीरे धीरे हम लोग इंटरनेट लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। और इंटरनेट लाइन की शुरुआत अलग से नहीं पहले बिछाई गई थी। जो पुरानी टेलीफोन लाइन थी उसी पे हम लोगों ने शुरू किया। सिर्फ हम लोगों ने बदलाव क्या किया था, पुराने लैंडलाइन का जो स्विच था वो तो ज्यों का त्यों रखा, मोबाइल में घर तक और आपके कस्टमर से जो टावर थे उसको वायरलेस कर दिया। और टावर के बाद हमने एक मोबाइल का अलग स्विच लगा दिया। बाकी फिर फाइनली जो एक शहर से दूसरे शहर या मेन एक्सचेंज की अगर बात करें, वो सारे चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, दोनों के लिए एक हो गए। तीसरी लाइन की व्यवस्था शुरू करी हम लोगों ने जब इंटरनेट की शुरुआत करी। तो पहले इंटरनेट के लिए भी हम लोगों ने लाइन तो वही रखी, एक नया स्विच लगाया गया जिसे डाटा स्विच बोलते हैं, आईपी स्विच कहते हैं। वो हमारा आपका एक्सचेंज के अंदर इनबिल्ट कर दिया। बाकी घर तक जो लाइनें थी वहाँ एक मॉडेम लगाया और कंप्यूटर लगा दिया। और फिर आप इंटरनेट की भी सेवा करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी लाइन थी, लाइन तो वही थी, लेकिन तीनों लाइनों की सेवाएं अलग अलग थी। टेलीफोन पे बात करना, मोबाइल सेवा पे बात करना, और तीसरा इंटरनेट करना। तो तीन अलग अलग स्विचें लगाए गए थे। समय बदला। एक नया हमारे सलाहकार थे, और अभी भी हैं इंडिया के अंदर, फादर ऑफ टेलीकॉम अगर किसी को कहा जाता है, एक संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है, वो हमारे उनका नाम है सैम पेट्रोडा। होपफुली कि आप लोग नाम जानते होंगे। और कई बार अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि जब आदमी जिंदा होता है, जीवित होता है, तो शायद उतनी लोग अहमियत नहीं समझते हैं। लेकिन सन 1994 1984 में वो अमेरिका के अंदर काफ़ी पॉपुलर हुए थे। वो इंडिया के अंदर उड़ीसा स्टेट में रहने वाले हैं। और सैम पेट्रोडा अमेरिका में गए, और 1984 में तक वो इतने पॉपुलर हो गए थे। वहाँ का जो यूएस से टेलीफोनी सिस्टम थी उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो तत्कालीन उस समय जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि आपने जो यूएस में काम किया, अब ज़रूरत है कि हमारे देश के अंदर आए और इंडिया के हर एक लोकेशन में टेलीफोनी सेवा को, जो भी आपने सीखा है या जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको एक्सप्लेन करें। तो उनके बुलावा करने पर वो इंडिया आए। जब इंडिया आए तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नवंबर के आसपास में आए थे। तो हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री से लेकर आज हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, इतने प्रधानमंत्री बदल गए, इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर आज भी सैम पेट्रोडा है। यानी आप कह सकते हो कि हमारे जो टेलीकॉम या इंटरनेट का जो बैकग्राउंड का एक सलाहकार या तकनीकी जो लाइन है, कहीं ना कहीं उनका दिमाग काम करता है। सन 2005 में की बात है, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने कहा, जब हम लोगों ने ये इंटरनेट की लाइनें भी चालू कर दी, तो उन्होंने एक सलाह दिया कि ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, मैं उनके एक साइट पे एक वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने क्या हेल्प करी। तो एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे सैम पेट्रोडा नाम लिखते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, सैम पेट्रोडा। ये सैम पेट्रोडा है जिनकी इमेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये 1984 में आया था, जिनके बारे में बात कर रहा था। इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर हैं दूरसंचार के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में। तो इन्होंने काफ़ी मतलब बहुत आप कह सकते हो कि इसीलिए इनको ये बोला गया फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। आप कह सकते हो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो ये पूरी आप इनकी जीवनी पढ़ना जाएंगे तो आपको पूरा मालेगा। कुछ लोग होते हैं ना जो फ्रंट में बैक में काफ़ी काम करते हैं, लेकिन वो पॉपुलर नहीं होते लोगों के। और तो लेकिन समय के साथ जो लोग इस फील्ड से जुड़े होते हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि इनकी अहमियत क्या है। ठीक है।
तो ये अभी आप और इसको समझ पाएंगे जब इनको और बारे में, मैंने आपको दिखा इसलिए दिया कि ताकि आपको पता रहे। और ये आज भी हमारे देश के अंदर एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। और आज हम जो 4G 5G 6G और जितनी भी नई नई बातें कर रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इनकी ही सलाह है। ठीक है। तो इन्होंने सन 2005 में सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी को कि भाई सर आप इंडिया के अंदर अगर आप हर एक आदमी को चाहते हैं कि हर एक के हाथ में टेलीफोनी सिस्टम हो और इंटरनेट हो, 24 घंटे वो किसी भी टाइम पे इंटरनेट कर सके, बात कर सकें, तो उसके लिए आपको पुरानी लाइन के अरेंजमेंट में नई लाइनें आपको लगानी पड़ेगी। तो उनके सलाह मानने पर उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने एक नई लाइन पैलर में बिछानी शुरू की। और पुरानी लाइन भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं, आदिप जरा सा आप अनम्यूट हो जाइए। पूछने पर थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बताना एक अलग चीज़ है। आकिब आदिप दोनों, फैजल कोई भी अनम्यूट हो जाए जिनकी, यस आदिप, आकिब। आकिब एक बात यस सर। बताओ, एक बात बताओ। एक आपने बढ़िया सा एक लैपटॉप खरीदा और वापस आए अपने हॉस्टल में या घर पे, ठीक है, सपोज करो अपने दोस्तों के पास आए और उनसे कहने लगे कि देखो हमने एक बहुत अच्छा लैपटॉप खरीदा है और इसकी कीमत करीब 50-55 हज़ार रुपये है। तो आप मुझे ये बताएं, उस लैपटॉप में अगर आपके दोस्त, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं एहसान, ठीक है, एहसान ने कहा आप टेलीविज़न खोलिए, टेलीविज़न पे आपके जो वाइस चांसलर थे या जो भी हेड थे वो कह रहे थे कि आकिब ने जो लैपटॉप खरीदा है ये आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। तो आकिब बताओ, और लेकिन आकिब को नहीं मिलेगा क्योंकि आकिब ने पहले से ही वो चीज़ खरीद ली है। लेकिन जिनके पास ये लैपटॉप नहीं है, अगर वो खरीदा जाए तो आकिब आपका रिएक्शन क्या होगा? सर डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा कि मैंने खरीदा है उनको फ्री में मिल रहा है तो। हाँ, लेकिन आपका जो लैपटॉप है डेफिनेटली आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कम से कम मन में इस बात का भाव रहेगा कि यार मैं अगर थोड़ी देर नहीं खरीदता तो मुझे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एनीवे। डेफिनेटली सर। ठीक है। लेकिन अब आपने चूंकि खरीद लिया तो आप उस लैपटॉप को फेंक तो सकते नहीं। वो आपके लिए उतनी ही कीमत की है जितने में आपने खरीदी है, क्योंकि अब आपके मतलब का है आपका। आपने अपने जीव जान से, जो भी आपके पेरेंट थे या जो भी है, जो भी, तो कि आपका अपना पैसा लगा हुआ था, तो आप उसको फेंक नहीं सकते। उसी तरह से दुनिया में जो भी लाइनें बिछाई गई, ठीक है, मैं इसलिए आपका एग्जाम्पल क्यों लिया, पुरानी लाइनें अरबों रुपए की लाइनें जमीन में बिछी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि 5G आ जाए, 6G आ जाए और पुराना उखाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी उतनी ही कीमत का है। इतना आसान नहीं है जैसे कि हमने कोई मकान बना लिया और ठीक है नई टेक्नोलॉजी की नई चीजें आ गई तो हम ऐसा नहीं कि पुरानी मकान उखाड़ के फेंक देंगे, हम उसको नहीं फेंक सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमारा मनी पावर, पैसा, सब कुछ लग चुका है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये आसान नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो चीज भी रहती है साथ में, हम उसकी रिस्पेक्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं या नहीं लाते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारी लाइनें पहले से बिछी हुई थी, आज से नहीं, 1885, 1850 में। और ये समझिए कितना साल पुराना, 170 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। ये लगभग 170 साल पुरानी लाइनें बिछी हैं और उसके समय के साथ हम अपडेट करते रहे, लेकिन उसे उखाड़ के हम नहीं फेंक सकते। हाँ, उस लाइनों को रहते ही एक नई लाइन धीरे धीरे हम और डेवलप करते हैं। तो यही किया गया, जो पुरानी लाइनें आज भी अवेलेबल हैं और उस पुरानी लाइनों को भी हम उतना ही प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं जितनी नई लाइनों पर। लेकिन पुरानी लाइन पे अगर आपको इंटरनेट दिया गया है, पुरानी लाइन पे अगर आपको सेवाएं दी गई हैं, तो उस लाइन को हम लोग NIB 1 बोलते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। अगेन आई रिपीट, अगर पुरानी लाइन पे ही अगर आपको इंटरनेट दिया जाएगा तो उसको NIB 1 कहा जाएगा। ठीक है। और अब जो नई लाइनें हैं जिसपे सबको इंटरनेट दिया जा रहा है, पुरानी लाइन भी है, इस पे धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं नई लाइन पे। यानी जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में तो फाइबर बिछा हो, उसको बदलने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे एक्सचेंज से लेके आपके घर तक का जो अरेंजमेंट है वो काफी बदलाव लाने की जरूरत है। मे भी 3G, मे भी 4G, 5G, 6G, या ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक पहुंचाया जाए, राइट। ठीक है। तो ये हम बदल रहे हैं, लेकिन पीछे वाली लाइन अभी भी हमारी उसी तरह से बनी है। तो ये जो हमने बदलाव किया है, ठीक है, इस बदलाव को भी ध्यान में रखते हुए जो नई लाइनें हैं इसको हम लोग NIB 2 नाम दे दिया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। ठीक है। तो NIB 1 और NIB 2, बस इतना डिफरेंस है, NIB 2 में आपका लोकल अरेंजमेंट भी नया हो गया है, पुरानी अरेंजमेंट ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और ये सब सन 2005 में जब हमारे सैम पेट्रोडा जी ने सलाह दिया, तो उसके बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, PPT की मदद से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने देखा तो रिपीट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे, हमने कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर इंटरनेट का मतलब सीधा सा मतलब है दो कंप्यूटर को जोड़ना, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना, नेट सर्फिंग, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इंटरनेट। इसका टेक्निकल नाम हम लोग किताबों में बड़े सजा के लिखते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझेंगे तो कुछ नहीं है। दे ऑल कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड किया जाए, इंसान भले उसे ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो अलग मैटर है, बट वास्तव में मशीनें आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। ठीक है। अब यहाँ तक इसमें हमने भी बताया, जब एक शहर से दूसरे शहर का, जैसे मेरठ एक अलग शहर है, गाजियाबाद एक अलग शहर है, ठीक है, अगर दो शहरों को बीच में जोड़ा जाए तो एक नई स्पीच लगा दिया गया, ठीक है ना। अब समय के साथ साथ हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। सबसे पहले हमारे पास लैंडलाइन थे, तो लैंडलाइन पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, पॉसिबल हुआ। मोबाइल में भी आप इंटरनेट जोड़ सकते हो, सिंपल कनेक्टिविटी चाहिए आपकी। तो मोबाइल में क्या था कि आप मोबाइल से नियर बाई टावर में ही आप जुड़े हुए थे। और मोबाइल भी हमारे पास दो तरह की थी, सीडीएम में और जीएसएम टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों ही माइग्रेट होकर आपके 3G में कन्वर्ट हुए और आप 4G में नाउ आप लोग काम कर रहे हैं। 5G की बातें हो रही हैं, 6G भी देखना सपना देखा जाने लगा है, बाकी समय बताएगा। ठीक है। तो अभी इसमें सिंपल ही है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है नियर बाई टावर से वही रहेगा, वायरलेस रहेगा, और उसके बाद आप फर्दर जो कनेक्टिविटी चाहे तीनों लाइन हो सब सेम हो जाएंगी। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी में इसका स्विच अलग होता था, इसका स्विच अलग होता था, इसका अलग होता था। जो नई टेक्नोलॉजी लाई गई NIV 2 में, उसमें ये कोशिश किया गया कि तीनों का कंबाइन स्विच बनाया जाए। स्विच का मतलब आपको समझ में आएगा, स्विच का मतलब होता है टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना। पहले जब इंसान बात करते थे तो उन्हें जोड़ा जाता था। अब मेरा कंप्यूटर आपका कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑपरेट मैं कर रहा हूं, मैंने जूम खोला, आप भी जूम से जुड़े, लेकिन हम दोनों को बीच में ये चीजों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? एक नया तरह का स्विच, जिसको हम लोग IP स्विच कहते हैं। ठीक है। ये हमने फिर लैंडलाइन पे भी अलग अलग व्यवस्थाएं करी। सिंपल, सबसे पहला जो इंटरनेट शुरू किया था उसे हम लोग डायलअप बोलते थे। समय बदला, लोगों को इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की बात हुई तो ISDN लाइन बोला। DSL टेक्नोलॉजी भी ये 2005 में जब सैम पेट्रोडा जी ने सजेस्ट किया कि आपको नई लाइन बिछानी चाहिए, इसकी जब सफलता मिल गई तो नई लाइनें बिछाई, और नई लाइन बिछाते ही आज इंटरनेट की जो सेवा है आप समझ सकते हैं कि आज आप इंटरनेट में कहाँ पे हैं। काफ़ी हद तक है, इसमें और कितनी गुंजाइशें हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि टाइप करने की जरूरत है, आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप वर्ड बोलेंगे, आपके साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा, ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। AI इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गए हैं। AI इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑटोमेटिकली ऑटो सेंस जो कैपेबिलिटी है वो मशीनों के अंदर हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप पूरी तरह से आपकी भाषा बोलने लगेगा, आपकी तरह से काम करने लगेगा, आपके जो विचार हैं, सोच हैं, उसको अपने सिस्टम के अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे FTTS, फाइबर टू द होम भी हम पहुंचाएंगे घर में, पावर लाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं अब इसके बारे में थोड़ा और कभी प्लान करूंगा, अभी मैं थोड़ा जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो बात करते हैं। लाइए, अब आपके सामने सवाल ये उठता है कि ये मेरे पास हाउ टू स्विच वेरीफाइड डिजायर PC। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो कंप्यूटर है, मैं जूम खोलने जा रहा हूँ और आप भी उसी जूम को खोल रहे हैं, दो जूम या दो लोग इंटरनेट पे, अगर मैंने आपको ईमेल भेजा है, आपने मेरे को ईमेल भेज रहे हैं, अगर मैं आपको कोई इंटरनेट में कोई चीज़ भेज रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ या आप मुझे कर रहे हैं, तो जिस बंदे को भेजा जा रहा है उसी को मिले, ये कैसे पॉसिबल है? ये आपको समझ में आ गया होगा। डिजायर बाय द स्विच, बीच में स्विच होता है, यानी कि सबसे पहली चीज है, एक कंप्यूटर मान लो मेरठ में है, कंप्यूटर दुनिया के हर एक हिस्से में अलग अलग कंप्यूटर्स लगे हैं, मीडिया आपका वही हो गया। ठीक है ना। अब स्विच से भी जोड़ दिया हमने, लेकिन स्विच के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि भैया ये जो कंप्यूटर ए है हमारा, ये हमारा जो कंप्यूटर ए है, बी वाले से जुड़ना है कि सी वाले जुड़ना है कि डी वाले जुड़ना है कि ई वाले। ठीक है। अब इसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये आएगा ना कि मुझे किससे जुड़ना है। इसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम जुड़ें कैसे। रास्ता कनेक्टिविटी तो दिख गया, मैंने जो मैंने बताया आपको भी समझ में आ गया कि भाई ठीक है, फाइबर लगा हुआ है, दूसरे एंड पे भी जुड़ा होगा, सब जुड़ेगा, दैट इज द वे। लेकिन मैं अगर आपको कोई चीज़ भेज रहा हूँ आप ही को मिले, ठीक है, ये कैसे संभव होगा? ठीक है। तो एक काम करें, एक बार फिर से एक सवाल पूछता हूँ। आदिप, अनम्यूट प्लीज।
आकिब अनम्यूट प्लीज, आप अनम्यूट हो जाइए। यस आकिब, मुझे आप ये बताएं, आपको मेरी आवाज है? आदिब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोनों में से किसी की। यस सर। हाँ ठीक है, अब मीर आपकी आवाज आ रही। मीर आप एक मुझे बताएं कि आपके पास टेलीफोन नंबर है, मेरे पास भी टेलीफोन है, तो अगर आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी होगी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? आपके पास भी टेलीफोन है, मेरे पास भी टेलीफोन है, अगर सर आप मुझसे भी बेसिक बात कर। रिक्वायरमेंट ये हाँ होगी हाँ, कि मेरे पास आपका नंबर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, डेफिनेटली। बहुत ही लॉजिक पॉइंट इन्होंने पकड़ा कि अगर दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, भले टेलीफोन हो, तो पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास द कंसर्न पर्सन का नंबर हो, तभी आप उसको नंबर मिला के बात कर सकते हैं। उसी तरह से बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पे भी, कि अगर हम बात करें कि इस कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर से, ये जो हमारा जो कंप्यूटर ये है, अगर इसको बी से कम्युनिकेट करना है, तो इस कंप्यूटर के पास में इस कंप्यूटर का टेलीफोन नंबर होना चाहिए। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट करता हूँ, सबसे पहले तो कंफ्यूजन होगा कि मुझे किस कंप्यूटर से बात करना है, तो आप यहाँ ये कर सकते हो, उस कंप्यूटर का या तो एड्रेस पता हो, उस कंप्यूटर का नाम पता हो, या सर्वर आईडी, अलग अलग शब्दों का जो अल्फाज होता है ना अलग अलग, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए जो कॉमनली वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस, आप अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस, वेरी सिंपल। या टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन हम आईपी एड्रेस करते हैं। अगर दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मेरे कंप्यूटर में भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, और आपके भी कंप्यूटर में कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, तभी दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लोकल व्यक्ति की, अगर लोकल पर्सन की बात की जाए, तो दोनों ये कहते हैं कि हमारे पे भी इंटरनेट होना चाहिए और आपके पर भी इंटरनेट होना चाहिए, ये लोकल भाषा है। बट यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, टेक्निकल स्टूडेंट, तो हमें समझना चाहिए कि भाई, जैसे आपने कहा टेलीफोन के लिए भी दोनों के पास नंबर होना चाहिए, उसी तरह दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब दोनों के पास आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो, लेकिन मैं आपको इसको 3 पार्ट में कोशिश करूंगा कि 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दें बहुत ही इजी तरीके से। और आप जब मेरे से आप ये चीज समझ लेंगे, तो आप किसी को बताने के लिए सक्षम होंगे कि क्या होता है आईपी एड्रेस, और आसानी से आपका दिमाग भी काम करेगा। उम्मीद करता हूँ हो पढ़ा भी होगा, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं आता, लेकिन बुक से पढ़ना और प्रैक्टिकली समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आज एक मदद लूंगा थोड़ी सी आप लोगों की भी। काम करते हैं, पहले मैं टेलीफोन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आप में से कोई भी अनम्यूट हो सकता है जो अच्छा से बात करना चाहे। चलिए, मैं जिसको टेलीफोन नंबर घर में हो, या जो लोग टेलीफोन नंबर मिलता है, तो मेरे ख्याल जब आप इंटरनेट पे हैं तो सारे लोग टेलीफोन नंबर तो होगा ही होगा आपका। ऑन अनम्यूट हो सकता है, जिसकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो सकती है। मेरा आप हो सकते हैं अगेन। जी सर। ओके ठीक है, चलिए मैं आपके स्क्रीन में, बाकी सभी लोग चैट के माध्यम से जरूर आंसर लिखें, ताकि आप समझ पाएं कि मैं क्या कहना पूछना चाह रहा हूं। सवाल बहुत ही सिंपल है। मैं आपके स्क्रीन पर, ये मैं मान लेता हूं कि एक ऐसा टेलीफोन नंबर, किसमें कोई भी टेलीफोन नंबर लिख रहा हूं, और ये मान लेता हूं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल या जो आपका लोकल लॉजिकल या किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो एक टेलीफोन नंबर मैं आपके स्क्रीन पर लिखता हूँ। ओके सर। ठीक है, मैंने एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा, ठीक है ना। अब आखिर आप मुझे ये बताएं, ये टेलीफोन नंबर जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे है, दुनिया में कहाँ पे है? सर इंडिया में। इंडिया में। बाकी लोग का क्या है, चैट के माध्यम से जरूर बताएं। सर इंडिया में। ठीक है, हमने लिखा। कंट्री कोड है +91, तो इंडिया। यस यस, वन बाई वन बाई, मैं इस चीज को जब तक हम डिफरेंशिएट समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग
समझे, सबसे पहले आपने बोला ये इंडिया में, और अब मुझे लगता है कि आपने इसलिए बोला ये जो 2 डिजिट लिखा है इसकी वजह से बोला आपने इंडिया में है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है ना। +91 जिसको कंट्री कोड, काफी लोग लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंट्री कोड है। ठीक है, और डेफिनेटली ये कंट्री कोड इंडिया का, नो डाउट। नेक्स्ट सवाल आपसे आदिप, मीर, जी सर। आप मुझे बताएं क्या इसको आप बदल सकते हैं? सर कंट्री कोड को सर? यस। सर आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से नहीं बदल सकते हैं सर। बिल्कुल। जैसे आप बचपन में जब दुनिया में आए होंगे तो आपके पेरेंट ने आपका नाम रखा होगा, ठीक है ना, तो पूरी संभावना है कि आप पूरे जीवन काल अपने उसी नाम से पहचान बनाए, उसी नाम से अपनी जिंदगी को जिए, राइट? ठीक है। उसी तरह यस। से 9-1 जब शुरुआत में टेलीफोनिक सिस्टम बनाया गया तो उस समय के जो इंजीनियर थे, उस समय के जो लोग भी करता धरता थे, उन लोगों ने डिसाइड किया जैसे 1 होगा यूएस का, 1 होगा, 2 होगा अलग कंट्री का, 9-6 आपका अलग कंट्री का होगा, 9-1 इंडिया का होगा। अलग अलग कंट्री का एक नाम फिक्स कर दिया जो कि बदलना आसान नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल जैसी बात है। ये नहीं कह सकते बदला नहीं जा सकता, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है कि अभी एकदम से कोई संभव नहीं है, राइट? ठीक है। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये पता कर लिया इंडिया में ये नंबर होगा, राइट? उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे, इंडिया में कहाँ का होगा, कुछ आइडिया? जसमीत, यस सर। इंडिया में कहाँ का होगा ये नंबर? खान ने लिखा है गाजियाबाद। सर आई हैव नो आइडिया अबाउट नो दैट। आइडिया, कोई बात नहीं, स्टेट बोलो कोड, ना। स्टेट कोड स्टेट नहीं कोड पता। से हम यस चेक यस कर यस सकते यस सजाद, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल हिचक मत करिए, बोलिए, पता है तो अच्छा, नहीं है तो भी पता। जब तक आप चीजों को समझ, क्योंकि आप आज के बाद आपको हमेशा याद रहेगा ये। आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, कुछ लोगों ने आइडिया है कि गाजियाबाद का इसलिए लिखा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। जो अगले ये डिजिट हैं, यहाँ पे जैसे कि 3 डिजिट का है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है, राइट? अगेन आई रिपीट, जो नेक्स्ट है पहला तो फिक्स हो गया, वो बदला नहीं। जो अगला 2, 3, 4 है, ये एरिया कोड के रूप में जाना जाता है, इन्हें हम बोलते हैं एरिया कोड। ठीक है ना। अब एरिया कोड 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। अब मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा कब 2 या 3 हुआ, मैं आज के बारे में बात करूंगा कि मुझे समय भी बचाना है और सारी बातें भी बतानी है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे 11 है दिल्ली का, 22 मुंबई का, 33 आपका इसका क्या बोलते हैं ये कोलकाता का, और 44 आपका चेन्नई का है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके बहुत ऐसे सिटीज हैं जिनके डबल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 3 हैं। 120 गाजियाबाद, ये डेफिनेटली ये जो एरिया कोड है, और ये 2 शहर है हमारे पास में, गाजियाबाद और या नोएडा। नोएडा का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, गाजियाबाद और नोएडा 2 अलग अलग यूपी के अंदर दिल्ली के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में है। एनसीआर में बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में, राइट? ठीक है, तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो काफी बड़े जिले हैं और इनके अंदर पॉसिबल है। ठीक है ना। और जिस तरह से 9-1 को आप नहीं बदल सकते, 120 भी ऑलमोस्ट आप नहीं बदल सकते, राइट? ठीक है, अब दिल्ली में मिल गया और आपको गाजियाबाद में मिल गया या नोएडा में मिल गया। आप अपने पेरेंट्स से पूछते ना, हम लोग जब हम लोग शुरू में नौकरी करते थे तो नंबर देखकर मैं बता देता था कि ये नंबर किस लोकेशन का है, आप कौन से एरिया का है। ठीक है, और आपके पेरेंट या जो जनरल पब्लिक होती थी शुरू के 2 से अभी भी आपके कश्मीर में एसटीडी पीसीओ बूथ हैं। आप यू आर लकी कि आपके पास अभी भी वो चीज देख रहे हो कि एसटीडी पीसीओ बूथ नाम की कोई चीज होती है। लेकिन आपके बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको इस पीसीओ बूथ भी चला जाएगा, कुछ और नया टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें इंटरनेट बोल रहे हैं, ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड खत्म हो गया, बैकग्राउंड तो रहेगा, हम उसी बैकग्राउंड से आगे बढ़ रहे हैं, कोई चीज खत्म नहीं हुई। इसलिए मैं पीछे से लेके चलता हूँ ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ये भी आप बदल नहीं सकते, ये भी हमारा फिक्स हो गया, मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका फिक्स हो गया और ये भी आपका फिक्स हो गया, ये ठीक है, ये भी हो गया, राइट? ठीक है, अब गाजियाबाद नोएडा, देयर आर वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़े जिले हैं। अब इसमें यहाँ तक तो कोई भी बता देता, आम पब्लिक भी बता देती थी कि गाजियाबाद का है, और अगर अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो उनको भी आराम से, ज्यादातर अगर वो टेलीफोन कभी इधर उधर मिलाते हैं समझ में आ जाता होगा कहाँ का है।
या इसके बाद जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, जो लोग टेलीफोनी सेवा से जुड़े होते थे, इसके बाद की भी डेफिनेशन बनी हुई है। जैसे ये डेफिनेशन बनी हुई है उस तरह से भी आपकी डेफिनेशन बनी हुई है। ठीक है, अगला जो 2 डिजिट है, जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, अगर मैं अगले 2 डिजिट की बात करूं, ये अगला जो 227, ठीक है, ये है सब एरिया कोड का, ये है आपका सब एरिया कोड, क्योंकि सब एरिया कोड, ठीक है। और सब एरिया कोड बनाया गया, ये कहाँ का है, राजनगर। राजनगर, अब ये पता चल गया कि गाजियाबाद नोएडा के अंदर कहाँ पे आ गया, राजनगर में आ गया। 91 आप नहीं बदल सकते, 120 भी नहीं बदल सकते, उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच गए। 27 भी आप नहीं बदल सकते। और राजनगर भी काफी बड़ा एरिया है, राजनगर इज वेरी बिग एरिया, ठीक है। और राजनगर के आगे और भी छोटे छोटे हर 5 किलोमीटर दायरे पे टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाते थे, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट में जुड़े हैं, काम करते हैं। तो अगला जो 2 डिजिट है वो भी आपका पता चल गया। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है ये भी फिक्स होता है, ये है किसी एक्सचेंज का, दिस इज ए टेलीफोन एक्सचेंज, एक्सचेंज कोड। और ये एक्सचेंज कोड है एएलटी सेंटर का। एएलटी सेंटर में जहां से बैठ के आप लोगों को सामने इस सेशन को ले रहा हूं, ठीक मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया है एएलटी सेंटर का। यानी एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी टेलीफोन होंगे सबका अगर आप नंबर पूछ लोगे तो 91202755 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बाकी जो नंबर 3 डिजिट के हैं वो कस्टमर का सीरियल नंबर है। अगेन आई रिपीट, ये जो पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर है इसको 2 भागों में आप बांट सकते हो। दिस होल टेलीफोन नंबर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट, यहां से लेकर 25 तक, ये हो गया फिक्स वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे फिक्स पार्ट। दिस इज द फिक्स। फिक्स का मतलब होता है ये चीज पहले से निर्धारित है, पहले से तय किया गया है, कि इसी वजह से हमें ये पता चल जाएगा ये टेलीफोन नंबर कहाँ है। 91 इंडिया, 120 पर्टिकुलर गाजियाबाद नोएडा, और नोएडा के अंदर 27 जो छोटा सब एरिया हो गया, दिस इज राजनगर, और 55 पर्टिकुलर टेलीफोन एक्सचेंज। और इस टेलीफोन एक्सचेंज से जितने भी बीएसएनएल हमारे एलटीसी के ऑफिस में लोग काम करते हैं, यहाँ इस कैंपस के अंदर जो रहते हैं उन सभी के बाद में घरों का जो नंबर जो 3 डिजिट है। अगर मैं पूछूं मीर कि अगर इसका जो पहला टेलीफोन नंबर होगा क्या होना चाहिए, प्लीज। यहाँ तक फिक्स हो गया। अगर कोई पहला कस्टमर आ जाए एलटीटीसी सेंटर के अंदर तो पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, आगे का तो ही रहेगा सर बाकी का सेम होगा तो लास्ट होगा 000 या उसके बाद 001 ऐसे होगा। यस 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 यस, वेरी गुड, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 001 होगा। अगर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूं, इस टेलीफोन एक्सचेंज से कितने कस्टमर टेलीफोन दे सकते हो, आप खुद आप जवाब दो। हाउ मेनी कस्टमर इज पॉसिबल फ्रॉम दिस टेलीफोन एक्सचेंज? 30। लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा, 999, ठीक है, यही होगा ना। तो टोटल कितने हो गए, 1000 कस्टमर पॉसिबल। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस, वेरी नाइस। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं बताई जिसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने सिंपल सी बात रखा, दुनिया का हर टेलीफोन नंबर 2 भागों में बटा, एक भाग 1 पार्ट जो ये निर्धारित करता था कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे सिचुएट करेगा, लोकेट करेगा, लोकेशन। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर, ठीक है। ये सबके लिए है, आप इस बात में भ्रम में ना रहें कि केवल लैंडलाइन की बात हो रही है, मोबाइल के लिए होती है। कुछ लोग कहेंगे सर मोबाइल में तो 98 और समथिंग शुरू होता है, वो भी बहुत, अब इसके भी हम बात करेंगे, 1 बाय 1 सारे पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो बेस है, चाहे कोई भी हो, लैंडलाइन हो, इंटरनेट हो, इवन आज का जो इंटरनेट है, उन सबके पीछे कॉन्सेप्ट यही है। ये नहीं कि आंख मूंद के कोई भी नंबर दिया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर बनाया गया। इसीलिए हर देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर कोई देश अपने आप को अलग करेगा, कोई अपने आपस में मिल जात के नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली वो दुनिया से अलग हो जाएगा, और फिर वही स्थिति होगी जैसे उत्तरी कोरिया की हो रही है, ठीक है, कि फिर वो बाहर की दुनिया से लोग जुड़ नहीं पाएंगे, फिर उनको फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या सही और गलत है, ठीक है। तो ये जो चीज है बिल्कुल फिक्स है, दैट इज प्रॉपर, फिक्स पार्ट एंड कस्टमर का सीरियल नंबर। अब कुछ पॉइंट है, पहले आप ने समझ लीजिए
फिर मोबाइल पे हम बात करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टोटल 1000 हो गया। इसमें एक नियम बनाया गया कि जो पहला टेलीफोन नंबर है, मैं पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, +91 120 2755, ठीक है, यहाँ तो फिक्स हो गया। पहला टेलीफोन नंबर 000 हो गया, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। और लास्ट टेलीफोन नंबर +91, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कभी बुक्स खोलने की जरूरत न पड़े, सीधा का सीधा आपको समझ में आ जाए, 2755 999, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना। ये टेलीफोन नंबर स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व कर दिए गए। स्पेशल पर्पज मतलब जो पहला टेलीफोन नंबर है हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते। अगेन आई रिपीट, ये दोनों टेलीफोन नंबर है किसी भी कस्टमर को नहीं देते, ठीक है। पहला टेलीफोन नंबर कस्टमर को नहीं देते, और इस टेलीफोन नंबर का जो इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो करते हैं उस एक्सचेंज की आईडी के लिए। जैसे कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन लिया, आप लोगों ने पढ़ाई किया, तो आपका नाम कॉलेज की लिस्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका रोल नंबर, क्योंकि नाम से 2-3 लोग हो सकते हैं कि नाम से कई लोग हों। लेकिन आप एग्जाम बैठते हैं या कोई भी काम करेंगे, कहीं भी चले जाएं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बीएसएनएल, यहाँ पे बीएसएनएल के रिस्पेक्ट में मैं अगर मैं पोस्टिंग है तो मेरा नाम किशन कुमार है, तो लोग मुझे किशन कुमार से नहीं जानते, मेरा नाम पहले रोल नंबर, अगर मैं एग्जाम में यहाँ पे या कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरा एक एम्प्लॉयमेंट नंबर मिला हुआ है, लोग मुझे एम्प्लॉयमेंट नंबर से जानते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट नंबर है, इस पर्सन का नाम किशन कुमार सिंह यादव है, राइट, ठीक है। उसी तरह आप कॉलेज में आपका एक रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, एक नंबर मिला होगा, आप परीक्षाओं में बैठोगे, कहीं भी कुछ करेंगे तो आपका वो रोल नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज थे, क्योंकि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक, उससे लेके आज तक जो भी टेलीफोन की शुरुआत हुई वो सारा का सारा कॉपर बेस्ड वायर पे था, ठीक है। और उनका जो रेंज था वो 5 से 6 किलोमीटर, ठीक है। तो डेफिनेटली सारे टेलीफोन नंबर इसी लेवल पे बांटे गए, इसीलिए ये नंबर फिक्स है। समय बदला, दूरी बदल गई, वो अलग मैटर है, उसके साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हर 5 किलोमीटर पे जो पहला जो आईडी है एएलटी से, अगर मैं अमेरिका वाला पूछे कि भाई ये टेलीफोन नंबर की आईडी बताओ, किस आईडी से आया, कल को कोई क्राइम होता है या कोई घटना घटती है या किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो टेलीफोन नंबर से पहले सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, भैया ये कौन सा एरिया है, इसकी आईडी बताओ, व्हाट इज द एक्सचेंज आईडी, दिस इज द एक्सचेंज आईडी बोलते हैं। और डेफिनेटली ये जो एक्सचेंज आईडी है हमारे एएलटी सेंटर का है। हमें, हम आपको नाम बोल रहे हैं एलटीटी, हो सकता है आप नहीं जानते, आपके गांव का कोई नाम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके शहर का। और ये आप एक चीज और, ये चीज बाद में आई, पिन कोड के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, पिन कोड बाद में आया और ये पहले आया था, इसका स्पेसिफिकेशन शुरुआत में की गई थी, राइट, ठीक है। लास्ट टेलीफोन नंबर, अब इतना पहला नंबर, दूसरा बढ़ गया लास्ट टेलीफोन। अब मैं लास्ट टेलीफोन नंबर के बारे में अगर बात करूं, ये एलटी का हो गया, एलटी। आज आप बहुत ही अच्छे टाइम पे जी रहे हैं अगर हम बात करें। सॉरी फॉर इट, ओके। So I just discussed here about the specification of the telephone number. So in this regard, इसमें मैंने टेलीफोन नंबर का दो पार्ट बनाया। एक पार्ट में आपको ये बताया कि जो फिक्स पार्ट है, आपका जो पहला पार्ट है वो आपका जो फिक्स पार्ट जो 000 है, ये टेलीफोन के एक्सचेंज आईडी के रूप में जाना जाता है, राइट। द लास्ट टेलीफोन नंबर, जो हमारा जो लास्ट है आपका, इस समय बहुत अच्छी बात है कि इसको पहले मैं आगे वर्ड लिखूं उसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। आप इस समय ऐसे टाइम में जी रहे हैं, आपके पास काफ़ी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पेरेंट है, या आपके कोई भी जान पहचान में लोग हैं, अगर उनको आपको वर्ल्ड विश करना है या ईद की मुबारकबाद देनी है, नए साल की बधाइयाँ देनी है, ठीक है ना, दिवाली शुभकामनाएं देनी है, आप अलग जो भी कोई चीज़ है, अगर आप किसी को विलिंग करना चाहते हैं तो कहना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। आप सिंपली व्हाट्सएप उठाओ
और एक दूसरे को वो कर दो, चाहे वो मैसेज कर दो, आप समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे मुझे बर्थडे विश किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर आपको मैं बात करूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, यस उनकी याद आ गई। उस समय भी वो एक मैसेज अपने देश को, जब भी नया साल आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो एक मैसेज सर्कुलेट करते थे। तो पहले जो मैसेज सर्कुलेशन किया जाता है, तो इनमें कुछ ज्यादा ही कॉल आ रही है। ओके, तो जो लास्ट टेलीफोन नंबर होता है ये भी एक फिक्स होता है। इसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती थी, उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। सन 2002-3 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस समय वो अपनी बातों को कैसे कहते थे, उसमें केवल दो ही ऑप्शन होते थे, या तो उस समय टेलीफोन के माध्यम से करते थे या फिर टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से करते थे। आज का समय बहुत ही चेंज हो गया है। अगर आज हमारे मोदी साहब को कुछ कहना हो तो कुछ नहीं कहना, जाकर ट्विटर पे 2 शब्द लिख देते हैं, पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है। कोई भी कंट्री का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है एक शब्द लिखता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। एक इतना ये जमाने में चेंजेज हुए हैं, ठीक है। तो आज का जमाना उस जमाने में कितना डिफरेंस है। तो पहले जो हमारे टेलीफोन के अंदर या टेलीविजन के अंदर कोई मैसेज होता है, अगर आज भी आप टेलीफोन उठाएं तो कोरोना का एक मैसेज आता रहता है। हमारे इस एरिया में तो हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कोरोना का, कि कोरोना से बचना कैसे है, क्या करना है, हाथ धोए, मुंह धोए, ठीक है ना। अलग अलग तरह के मैसेज हम लोग समय समय पर सर्कुलेट करते रहते हैं। और ऐसे ही अभी यूपी में इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने भी एक मैसेज सर्कुलेट किया था कि सभी जो मतदान हैं सभी लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने वोट को जरूर डालें। ये भी मैसेज हमने टेलीफोन पे उसमें सर्कुलेट किया था। यानी कोई भी फोन जैसे उठाए या नंबर डायल करे उसके पहले से एक साउंड सुनाई देता है, जिसमें आसानी से जो मैसेज हम बोलते हैं वो सभी को पहले पता चल जाए, उसके बाद ही वो नंबर डायल कर सकता है या बातें कर सकता है। तो ये पुराना सिस्टम था, आज भी अवेलेबल है, ठीक है। आज का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदल गई है, थोड़ा सा उसका तरीका बदल गया है, उसको हम लोग पीआरबीटी का नाम दे दिया है। लेकिन पहले जो हम करते थे ये केवल, और ये जो मैसेज है वो किसी हवा में नहीं होता था। दिस मैसेज इज सर्कुलेटेड ऑलवेज द लास्ट टेलीफोन नंबर, जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। लास्ट टेलीफोन नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये नहीं कि हवा में कुछ भी घुमा दोगे, कोई चीज हवा में नहीं होती, हर चीज के लिए प्रॉपर बनाया गया। तो दिस लास्ट जो टेलीफोन था वो इस बात के लिए रिजर्व था कि अगर कोई फोन उठाए तो एक कॉमन मैसेज जो सभी के फोन पर सर्कुलेशन थे वो दिया जाता था, ठीक है। तो ये दो नंबर हैं, जो पहला नंबर उस एक्सचेंज के आईडी के रूप में, लास्ट टेलीफोन नंबर उसका ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। पहला और लास्ट को अगर हम माइनस कर दें तो अगर आपसे अब मैं पूछूं मीर की अब बताओ, पहला हम दे नहीं सकते, लास्ट दे नहीं सकते, इस एक्सचेंज से अब कितने कस्टमर को टेलीफोन दिया जा सकता है? ये नियम बनाया जो अखिलेश, यस बताइए। 998 सर। यस आप बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको ये याद रखना है क्यों -2 कर रहे हैं। टोटल टोटल पॉसिबल जो नंबर था, बिल्कुल -2, तो टोटल पॉसिबल 1000 था, -2 कर दिया। दैट इनके यहाँ पे अगर इस केस में अगर बात करें टोटल 1000 -2, दिस इज द 998। ओके, 998 कस्टमर इज द पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना, सिंपली आप इस माइंड को याद रखिए कि दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर, अगेन आई रिपीट ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, अगर भूल भी जाए तो इस रिकॉर्डिंग वीडियो को फिर से देखिए। दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो ये बात डिसाइड करता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। दूसरा पार्ट उस कस्टमर का सीरियल नंबर। दूसरे पार्ट की जो खास बात है, पहला और लास्ट टेलीफोन नंबर हम किसी कस्टमर को नहीं दे सकते। यानी जो भी टेलीफोन नंबर दिया जाएगा 11 लेस, इस वाले केस में जो मैंने आपके सामने लिखा था 001 से लेके 998 तक, ठीक है। ये बातें तो क्लियर हो गई, होपफुली इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक 2G स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, एक 2G स्कैम आया था, उसमें बड़ा गड़बड़ हो गई थी उस समय। अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखा रहा था, उस पीपीटी में मोबाइल के दो स्वरूप दिखा रहे थे।
दो दिखाते हैं, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं तो आपको शायद। और ये इस मोबाइल में आपको दो पार्ट हम आपको दिखा रहे थे। ये वाला जो मोबाइल आप स्क्रीन देख पाएंगे, ठीक है, इसमें दो तरह के मोबाइल हमारे सामने अवेलेबल हैं, ठीक है ना, ये राइट। एक तो था हमारे पास जीएसएम टेक्नोलॉजी, ये जो लास्ट वाला है जो आप देख पा रहे हैं, और एक में एक और मोबाइल ये रखा था। जीएसएम मोबाइल भी एक तरीके से उसका जो नंबरिंग सिस्टम था बड़े सही तरीके से बनाया गया था। खैर वो तो बहुत ही कम टाइम के लिए रह पाया, तो खैर उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस, क्योंकि आज का जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। कोई भी टेलीफोन उठा के देख लो, सब 10 डिजिट के ही मिलेंगे, चाहे लैंडलाइन 9 1 से शुरू होगा सारा भी। तो हमारा जो मोबाइल फोन भी यही सिस्टम था पहले। जब मैं लैंडलाइन के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया, तो उसमें बिल्कुल तय था कि जो भी लैंडलाइन था वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दायरे पे था। तो लैंडलाइन से केबल बिछाने से बचने के लिए हम लोगों ने शुरू किया एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं सीडीएम में टेक्नोलॉजी, विल्फोन। इसमें क्या था, ये जो हैंडसेट था घर पे ही रखा जाता था, और इसका जो टावर से कनेक्ट होते थे। ये फिक्स हैंडसेट, मतलब ये भी घूम, मतलब घर के आसपास आंगन में कहीं भी घूम सकते हो, शहर के अंदर भी घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। और इसका जो टेलीफोन नंबर था सीडीएम में, इसका टेलीफोन नंबर बिल्कुल लैंडलाइन जैसा ही था। यानी अगर आपके पास ये वाला फोन है सीडीएम में टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सिम नहीं होते थे, सीधा फोन में हम हैंडसेट को सेटअप कर देते थे। इसमें जो टेलीफोन नंबर था वो बिल्कुल लैंडलाइन के जैसा ही था, यानी कि उसमें कोड लगाइए, एसटीडी कोड लगाइए, तब जाके आपको बात होगी, अगर मुझे अगर उस पर बात करनी हो, राइट, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन उस समय आया नया नया, उन्होंने एक स्लोगन चलाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है ना, उन्होंने कहा स्लोगन चलाया। और उन्होंने उस समय भी भाई, इंसान तो रहता है, इंसान का दिमाग तो बहुत तेज है, वो जो भी चीजें होता है उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या किया, लाइसेंस तो ले लिया इसका, लेकिन इसको उसने रोमिंग कर दी, क्योंकि लाइसेंस में कमी में इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं था, उसने इसको रोमिंग कर दी, जो 2G घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। ताकि कुछ लोगों ने इस बातों को छिपा दिया और दैट इज बहुत बड़ा स्कैम के रूप में देश के सामने आया, ठीक है। तो उसने क्या, रोमिंग, यानी एक, अगर मैं मिला रहा हूँ 0120, जैसा कि आप लोगों ने कहा 0120, मैंने पूछा तो आपने कहा कहाँ होना चाहिए, वो कस्टमर आपका गाजियाबाद एंड नोएडा में होना चाहिए, 011 मिला दिल्ली में होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उस बंदा पहुंच गया, रोमिंग देने का मतलब है वो पहुंच गया, मान लो वाराणसी पहुंच गया, मान लो मुंबई पहुंच गया, था तो दिल्ली का, लेकिन नंबर मिला रहा है वो बंदा उस समय कहाँ बैठा है, मुंबई में बैठा है, वहां पे कोलकाता में बैठा है। जब ये बातें खुल के आ गई, क्योंकि इस पर रोमिंग देने का प्रोविजन नहीं था, तो बाद साथ तब ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि भैया नंबर का तो सिस्टम ही बिगड़ गया। क्योंकि हम अगर ये कह रहे हैं कि ये नंबर गाजियाबाद में होना चाहिए, तो गाजियाबाद में होना चाहिए, मुंबई क्यों पहुंच गया, बनारस क्यों पहुंच गया, कलकत्ता क्यों पहुंच गया, श्रीनगर क्यों पहुंच गया, ये नंबर जहां दिया है वहीं पे ही होना चाहिए, ठीक है। रूल गड़बड़ होने लगी। लेकिन जब तक वो सामने आया तब तक इसको 2G स्कैम के रूप में काफी पॉपुलर हुआ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके, एक छोटा सा जनरल टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस समस्या से निपटने के लिए इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। और चूंकि आजकल पॉसिबल है कि फ्रंट में कुछ और रहे, पीछे सॉफ्टवेयर में कुछ, यानी अगर इन टेलीफोनों की बात करें तो लोकल लेवल पे इनका एक आईडी नंबर भी बनता है। जो पहले टेलीफोन नंबर होते थे, कोई भी मोबाइल नंबर हो उसके पीछे एक आईडी नंबर होगा जो पुराने ही लैंडलाइन के नंबर जैसा होगा। अगेन आई रिपीट, कोई भी मोबाइल नंबर फ्रंट में आप कुछ भी रखो, कैसा भी नंबर रखो, डजेंट मैटर, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड करेंगे तो आप जिस एरिया में हैं, जिस एरिया के कस्टमर हैं, उसी एरिया के हिसाब से बिल्कुल जो भी मैंने स्पेसिफिकेशन दिया था 911202755164, बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है, इसलिए सेम मैच होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता। यानी अब नंबर से इसी, और इसी चीज का कई फायदे मिले, आप किसी भी कंपनी में रहे, नंबर पोर्टेबिलिटी का भी एडवांटेज मिल गया। तो समय के साथ सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए थे, डेवलपमेंट ऐसे आ गए थे कि हम आसानी से, लेकिन हाँ अब आम कस्टमर के लिए बड़ी परेशानी ये हो गई, तो वो आसानी से अब नहीं बता सकता कि टेलीफोन नंबर श्रीनगर का है कि कोलकाता का है कि दिल्ली का है। कंपनी तो पहचान भी सकता हो जाता, कंपनी भी ना पहचाने, एक समय ऐसा आएगा कंपनी भी नहीं पहचान पाओगे आप कि किस कंपनी का है। लेकिन जब उसको हम नंबर डाल के हम चेक करेंगे तो बैकग्राउंड में आपका जो नंबर है पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलेगा जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो होपफुली कि आपको मोबाइल का और लैंडलाइन का भी डिफरेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ओके, ठीक है। यानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आदिप,
फिर यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। क्लास चलेगी फाइबर वाले क्या, जस्ट होल्ड किया। ओके, अब हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा पहले मैं पीपीटी दिखाऊं, फिर मैं आपको थोड़ा सा अब आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थोड़ा सा डिवाइड भी हो जाएगा, कोई चीज़ मिस हो रही होगी तो सामने आ जाएगा। और आपके दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई सवाल आ रहा हो तो जरूर पूछिए, उसमें बिना संकोच मत करिए। क्योंकि अब आईपी एड्रेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए, मैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करता हूँ। ठीक है, अभी हम अब जो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि पुराने नेटवर्क और नए नेटवर्क में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस सर्विसों का, सेवाओं का डिफरेंस है। और नए नेटवर्क में जो फाइबर है, जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जोड़ा गया, अभी भी वही है, उसको हम और मजबूत बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अलग बात है। और जो लोकल ले का कनेक्टिविटी है, वो चीज़ हम लोग अपडेट कर रहे हैं। पुराने लाइन पे हम लोग केवल बातें करते थे, बाद में फैक्स सेवाएं और वो सारी चीज़ें ऐड करी थी। नए चीज़ों में हम लोगों ने आपका स्मार्ट डिवाइसेज यूज़ करना शुरू किया। अगर मोटे तौर पे बात करें तो सीधी सीधी कि ट्रेडिशनल नेटवर्क और नया नेटवर्क में सब कुछ आपको समान मिलेगा, सिर्फ शब्दों का अंतर मिलेगा। टेलीफोन नंबर, वो उसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। पहले हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे, फिर हमने NIB1 NIB2 बोलना शुरू किया। NIB1 का मतलब जो पूरी तरह से पुरानी लाइन पे ही हम, जैसे हमने इंटरनेट के लिए माइग्रेट कर दिया है, बदल दिया है। और NIB2 रिस्पेक्ट में एक हम नई लाइन बिछा रहे हैं। पहले टेलीफोन नंबर होते थे, अब हमारा IP एड्रेस होता है। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता था, अब केवल हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइसेज, टैबलेट, राउटर, स्विचेज, ये नए नए चीजें आ गए। अब मैं इन दोनों पोर्शन को समझने की कोशिश करूंगा जो IP एड्रेस में, ठीक है। तो फिर इसके बाद पीपीटी भी हम आपको शेयर करेंगे, अभी थोड़ा सा रह गया इस वजह से शेयर नहीं किया, तो ऐसा करते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आप, और मेरे इस क्लास के खत्म होते होते आप IP एड्रेस का जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, जिसके लिए आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको जड़ मालूम होता है, बेसिक मालूम होता है, तो आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे लिखूंगा IP एड्रेस, ठीक है, ये नाम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सन 2005 से पहले, 2005 से पहले, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ईयर 2005 से पहले, ठीक है ना। बिफोर ईयर 2005, ठीक है, केवल IP एड्रेस होता था। कहीं भी IPv4 IPv6 का नाम नहीं होता था, सिंपल बात बोलते थे, IP एड्रेस होता था। और IP एड्रेस क्योंकि बाइनरी वर्जन था, तो उस समय जब शुरुआत में इंटरनेट शुरू की गई थी तो US ने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया। डेवलपमेंट कहीं भी हो, डजेंट मैटर, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू किया, इम्प्लीमेंटेशन मतलब इस्तेमाल करने का जो शुरुआत किया, US ने किया। और जो डेफिनेटली जो शुरुआत करता है, जो यूज करता है, तो सारे दुनिया में किस तरह से बांटा जाए इसका अधिकारी अपने आप हो जाता है। तो उसने एक तरह का पूरा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये 32 बिट्स का होता था, पहले उन्होंने कहा 32 बिट्स का होता था, ठीक है। और 32 बिट्स के होने की वजह से, अब इसका अगर हम आपसे पूछें कि इसका बाइनरी से डेसिमल कितनी संख्या हो सकती है, तो आप कहोगे कि भाई सर 2 की पावर जो आपको मालूम है 32, यही पॉसिबल है, ठीक है। जिसकी यस संख्या, सर। यस यस, जिसकी संख्या लिमिटेड होती है, कहने में लिमिटेड होती है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, ठीक है ना। हम स्मार्ट का मतलब दुनिया की हर चीजें जो इंटरनेट से जुड़ जाएंगी, दुनिया की हर चीजें जो इंटरनेट से जुड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो, और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, जब तक डिवाइसों IP एड्रेस नहीं दोगे, कम्युनिकेट नहीं करेगा। आगे ना कंफर्म कर चुका हूं, जैसे दो इंसानों को अगर बात करना है, टेलीफोन नंबर चाहिए। अगर दो डिवाइसों को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हो, वो आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगी जब उन्हें भी टेलीफोन नंबर दिया जाए, यानी टेलीफोन नंबर मतलब IP एड्रेस दिया जाए। अब जब हम स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हर चीज को मैं इंटरनेट पे जोड़ने की बात कर रहा हूँ,
तो भैया ये जो 32 बिट्स है इससे तो संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम एक नया वर्जन लाएंगे, एक नए आईपी का, जिसको उन्होंने 128 बिट्स का लाया, और इसको इन्होंने सारे चीज मैथमेटिकली कैलकुलेशन के जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ग्रुप, जो भी बना सकते हो एक नंबरों का, ठीक है, उन्होंने सारा यूज किया। और उन्होंने कहा जो पुराना आईपी है, जो पुराना आईपी, दिस इज द आईपी 4, इसको उन्होंने कह दिया, पुराने वाले का नया नाम दे दिया IPv4। ठीक है, और नए वाले को बोल दिया उन्होंने कि इसको हम लोग IPv6 कहेंगे, राइट। तो पहला कंफ्यूजन तो ये आप लोग दूर करो। आईपी एड्रेस बेसिकली जो है IPv4 को ही कहा जा रहा है, और आईपी एड्रेस IPv6 है, जो नया वर्जन आईपी एड्रेस का है। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि हम पुराने आईपी की संख्या इतनी कम है कि हम पूरे डिवाइसों को इंटरनेट नहीं दे सकते। आज की दुनिया में अगला एक पॉइंट और बहुत क्लियर, कई लोग